नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट इज 30 डिग्री। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका डायग्राम ड्रॉ करना। देखिए डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे तो ये सबसे पहले ग्राउंड बना लीजिए इस तरीके से, ये ग्राउंड है और ये आपकी टावर है। ठीक, सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट इज 30 डिग्री। तो कोई सर्टेन पॉइंट है ये वाला, कोई सर्टेन मतलब निश्चित पॉइंट है, कोई फिक्स पॉइंट है, कोई फिक्स पॉइंट है सी। और यहां से जब हमने टॉप ऑफ द टावर को देखा, ये टावर है और टावर के टॉप को हमने देखा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है यहाँ पर 30 डिग्री है। ये लीजिए, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। ठीक है, ये ग्राउंड है, ये टावर है और यहां से जब टावर के टॉप को देखा, ये देखिए टावर का टॉप यहाँ होगा, ये ऐसा देखा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री है। अब इन्होंने हमसे क्या बोला, कह रहा है आगे पढ़िए, कह रहा है कि कंडीशन क्या है। देखो कंडीशन, इफ द ऑब्जर्वर मूव्स 20 मीटर टुवर्ड्स द टावर, ये टावर है आपकी। ठीक है, टी डब्ल्यू क्या है आपकी, टावर है। टी डब्ल्यू क्या है आपकी, टावर है। ठीक, तो ऑब्जर्वर अगर 20 मीटर टावर की तरफ चला जाएगा, तो मान लो ऑब्जर्वर यहां पहुंच गया। ठीक, पॉइंट ओ पर पहुंच गया ऑब्जर्वर। ठीक, तो सी से, पहले सी से खड़ा होकर देखता था टॉप ऑफ द टावर को। ठीक, तो कितना दिखाई पड़ता था, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता था 30 डिग्री। अब ये 20 मीटर टुवर्ड द टावर चला गया, ये टावर है, टावर की तरफ ये 20 मीटर आ गया, ये पॉइंट ओ पे आ गया, तो सी से ओ तक ये कितना चला 20 मीटर। ओके, यानी कि सी से ओ का डिस्टेंस कितना है 20 मीटर है। अब इसने हमको क्या बोला कि इफ द ऑब्जर्वर मूव्स 20 मीटर टुवर्ड द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इंक्रीज बाय 15 डिग्री। सुन लो ध्यान से, द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज बाय 15 डिग्री, यानी कि अब एंगल ऑफ एलिवेशन 15 डिग्री बढ़ जाता है। सीधी सी बात है, दूर से देखोगे टावर के टॉप को तो आराम से देख लोगे, पास आओगे तो गर्दन को ऐसे ज्यादा रोटेट करना पड़ेगा, ये ऐसे देखना पड़ेगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, इंक्रीज बाय 15 डिग्री, यानी कि पहले 30 था, 30 में 15 ऐड करना पड़ेगा आपको। तो न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन जब वो यहां पहुंच के 20 मीटर टावर की तरफ चल के जब अब टावर को ये देखता है, तो एंगल, नया एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होता है 30 प्लस 15। 30 तो पहले ही था और इंक्रीज हो जाता है 15, यानी कि ये हो गया कितना 45 डिग्री। ओके, अब इन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ओके स्टूडेंट्स, तो सपोज ये टावर है और टावर की हाइट कितनी है एच है, और एच की वैल्यू आपको निकालनी है, ये एच है। ठीक है, तो हाइट ऑफ द टावर निकालनी। अब ओ से डब्ल्यू तक हम कितना मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। चलो मान लिया, एक्स एक अननोन है और एक्स से हमारा इस क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं है, एक्स हमें नहीं निकालना है ना। हमें ये नहीं पूछा है कि जो न्यू पॉइंट है वहां से टावर की डिस्टेंस क्या है, पूछ भी सकता है। ठीक है, लेकिन अभी उसने हमें क्या पूछा है, एच, हाइट ऑफ द टावर, तो हम एच निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ कितने अननोन्स है, एक तो एच है, दूसरा क्या है एक्स है। टू अननोन्स हैं तो कितनी इक्वेशन बनेगी, टू। ये आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पढ़ा हुआ है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे, कितनी इक्वेशन दी रहती थी, टू टू। तो यहाँ पर भी तो एक्स की जगह तो एक्स है, वाई की जगह क्या है एच है। ठीक, तो आपको टू अननोन्स की वैल्यू निकालनी है, यानी कि टू इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। हालांकि एक्स की वैल्यू नहीं चाहिए निकालने को, हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना, चाहिए नहीं निकालने को निकाल सकते हैं। ठीक, तो हम एक काम करते हैं, क्या क्या पता निकालनी भी पड़े इस क्वेश्चन में, देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक बार ये वाला ट्राइंगल लेंगे टी डब्ल्यू ओ। ओके, सो इन ट्राइंगल टी डब्ल्यू ओ हम लगा देंगे tan 45। सो tan 45, अब बताओ tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक, तो ट्राइंगल टी डब्ल्यू ओ में tan 45 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है h और बेस कितना है x। ओके, तो परपेंडिकुलर h, बेस हो गया x। अब ध्यान दो tan 45 कितना है 1, तो 1 इज इक्वल्स टू h बाय x। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करो, x इंटू 1 x, तो x इज इक्वल्स टू h आ गया। अरे भाई ये तो बड़ा मजेदार है। ठीक, यानी कि x किसके इक्वल है, h के इक्वल है। चलो कोई बात नहीं, इसको कहीं पे नोट करके हम रख लेते हैं। ओके, सो x इज इक्वल्स टू h आ गया, ये इक्वेशन नंबर 1 है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे स्टूडेंट्स ट्राइंगल टी डब्ल्यू सी। तो इन ट्राइंगल टी डब्ल्यू सी, दिख रहा है आपको, ट्राइंगल टी डब्ल्यू सी में अगर आप tan 30 लगाओगे, ठीक, सो आपने लगाया tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये परपेंडिकुलर है, ये देखिए परपेंडिकुलर कितना है h, और बेस कितना है, ये पूरा बेस है। अब ये पूरा कितना है, यहां से यहां तक 20, यहां से यहां तक x, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस एक्स। ठीक, कौन सा ट्राइंगल लिया, टी डब्ल्यू सी, tan 30, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर तो h है और बेस कितना है 20 प्लस एक्स। ओके, नाउ अब tan 30 कितना होता है 1 बाय √3 इज इक्वल्स टू h बाय 20 प्लस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब यहां से आप अगर ध्यान दें तो x इज इक्वल्स टू कितना रख सकते हो h, x को एलिमिनेट करना है, x से कोई मतलब हमारा
नहीं है यहाँ पर। ओके, तो हमने क्या करना है, यहाँ x की जगह क्या पुट कर देंगे, x को h के टर्म्स में, तो x कितना है, h है, यहाँ लाके पुट करेंगे। ठीक, तो 1 बाय, नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा 1/√3 इज इक्वल्स टू क्या है, h बाय 20 प्लस, अब ध्यान दें x की जगह आप क्या रख सकते हो, h। अब देखो इस इक्वेशन में केवल एक ही अननोन है और वो कौन है, h। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। ओके, तो इधर का आप कॉपी कर लिया होगा आपने शायद, इसको हम रब कर देते हैं यहाँ से। ओके, नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, क्रॉस करिए तो 1 इंटू दिस, इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू ब्रैकेट में 20 प्लस h इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस, यानी कि h इंटू √3, तो h√3। अब 1 जाएगा 1 इंटू 20 तो 20 आ जाएगा। ओके, और प्लस 1 इंटू h इज इक्वल्स टू h√3। अब ये वाला h राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दोगे तो यहाँ से आ जाएगा 20 इज इक्वल्स टू h√3, और ये वाला प्लस h राइट में जाएगा तो माइनस h हो जाएगा। ओके, और यहाँ एक ब्रैकेट लगा के आप h कॉमन ले सकते हैं, तो 20 इज इक्वल्स टू h, यदि आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा √3 माइनस, यहाँ से h चला गया √3 और माइनस h चला गया तो 1 बचेगा, 0 मत कर देना, 1 बचेगा। ठीक, ये हो गया, यानी कि यहाँ से आपके पास आ चुका है। ये कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, कर लिया। अब देखिए यहाँ से बच्चों आप देखेंगे 20 इज इक्वल्स टू h इंटू √3 माइनस 1, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, h इंटू √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 20 आ गया। अब देखो ये h इंटू √3 माइनस 1, h में √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके तो डिवाइड कर देगा। अब जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो बोथ साइड √3 माइनस 1 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय √3 माइनस 1 ऑन बोथ साइड, तो √3 माइनस 1 से लेफ्ट में और √3 माइनस 1 से हमने राइट में डिवाइड किया, ये इससे कट जाएगा, h फ्री हो जाएगा, तो h इज इक्वल्स टू 20 बाय कितना आ जाएगा, √3 माइनस 1। अब क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे इसके डिनोमिनेटर को। ठीक, तो नीचे क्या है, √3 माइनस 1, तो हम √3 माइनस 1 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 से न्यूमरेटर में और √3 प्लस 1 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, और यहां से आ जाएगा h इज इक्वल्स टू 20, ऐसे ही रहेगा 20 इंटू क्या बचा, √3 प्लस 1 इंटू, है ना, बाय a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पता है आपको। √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 कितना आ जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, स्क्वायर स्क्वायर रूट को हटा देगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1, आंसर 2 आ जाएगा। तो नीचे आंसर आएगा a माइनस बी ए प्लस बी करके नीचे 2 आ जाएगा। अब 2 अंदर 2 और 2 10 का कितना होता है 20, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा बाहर 10। अब ये मल्टीप्लाई लगाने की जरूरत नहीं है, 10 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर, तो ये आपका क्या है, हाइट ऑफ द टावर है। तो हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल्स टू 10 इन द ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर। अब सुनो, ये तो आपका आंसर है। अब मान लो उसने क्वेश्चन में आपको बोला होता कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक, तो हम, या वो √3 की आपको वैल्यू दे देता है एग्जाम में 1.732, ठीक, √2 और √3 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। √2 कितना होता है 1.414 और √3 कितना होता है अप्रॉक्स में 1.732, ठीक है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो अगर वो डेसिमल प्लेसेस अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक पूछ लेता तो हम यहाँ √3 की वैल्यू भी रख देते। तो मैं आपको डेसिमल में भी निकाल के दिखा देता हूँ। देखिए h, हालांकि आंसर अभी ऐसे ही छोड़ देंगे, लेकिन अगर वो डेसिमल में निकालने के लिए बोले या एग्जाम में √3 की वैल्यू दे दे तो आप निकाल के दिखाओगे। √3 की जगह 1.732 प्लस 1, ओके, सो h इज इक्वल्स टू, अब देखो 1.732 प्लस 1 कितना होगा 10 इंटू, और ये हो जाएगा कितना 2.732, ओके। अब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो h इज इक्वल्स टू, ये वाला डेसिमल 1 प्लेस राइट में जाएगा तो 27.32 मीटर, ये डेसिमल में आंसर आ गया अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ओके, ऐसे कर सकते हो, लेकिन अभी उसने √3 की वैल्यू नहीं दी थी और ना तो डेसिमल में निकालने के लिए बोला था, तो हम ऐसे अपने आंसर को छोड़ देंगे। ओके, नोट कर लीजिए।